चलिए, तो भाई पहला चैप्टर आपके पास में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो हम पहले भी कर चुके हैं, आधा चैप्टर हमने कर लिया था, बट 2 बच्चे नए हैं तो इनके लिए मैं आपको आगे जो है वो करा देती हूँ। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज करा रही हूँ। देखो न्यूट्रिशन, सबसे पहली बात है हमारे पास में किसकी, न्यूट्रिशन की। तो भाई न्यूट्रिशन क्या है, कौन बताएगा व्हाट इज न्यूट्रिशन? बताओ, मैं पहले बता चुकी हूँ ना उन लोगों को, व्हाट इज न्यूट्रिशन। अरे मैंने देखा ही नहीं, हाँ बोलो। किसी को मेरा पॉइंटर नजर आ रहा है? मेरा पॉइंटर कहाँ है? या दिख गया, मुझे दिख गया, क्योंकि मैं साइड में बैठी हूँ ना, इसलिए मुझे बिल्कुल भी पॉइंटर नजर नहीं आ रहा है। इतना छोटा पॉइंटर है। ओके, न्यूट्रिशन क्या है? देखो अभी आप लोग सब घर से आए हैं, खाना खा के आए हैं? नहीं खा के आए हैं? क्यों? प्रॉपर खाना खाना है भाई, ग्रोइंग एज है, कौन खा के नहीं आया है? क्यों सुबह का? क्यों, अभी दोपहर को आए हो तो आप लंच करके आए होगे ना? नहीं किया है? आराम से करके आना है, 10 मिनट लेट आ जाओ पर लंच करके आना है प्रॉपरली, ठीक है? तो देखो आप लोग का सबका न्यूट्रिशन लेने का यहाँ पे तरीका अलग होगा। कोई जो है वो सॉलिड फूड खा रहा है, रोटी सब्जी कुछ ऐसा सॉलिड खा रहा है। कोई शेक पी के आ रहा होगा, अरे मैं तो शेक पी के जा रहा हूँ, बस मेरे को कुछ खाने की इच्छा नहीं है कि नहीं? पर उस शेक में भी आपको कुछ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, और जो आप खाना खा रहे हो उसमें भी कुछ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, है कि नहीं? तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं है कि आपने खा लिया वो न्यूट्रिशन हो गया। न्यूट्रिशन क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय विच वी एक्वायर फूड या वी इनटेक फूड। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन है एक प्रोसेस जिससे कि आप फूड को लेते हैं, उसे कहते हैं हम न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं हम? न्यूट्रिशन। हाँ जी, यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है, न्यूट्रिशन इज द इंजेशन ऑफ फूड। न्यूट्रिशन क्या है? इंजेशन ऑफ फूड। इंजेशन का मतलब क्या होता है? इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। आपने मुंह में निवाला डाला, दैट इज न्यूट्रिशन, ठीक है? दैट इज न्यूट्रिशन। जिससे कि क्या होता है, फूड को खाने के बाद में होता है और आपको मिलती है क्या? एनर्जी। क्या मिलती है? एनर्जी आपको मिलती है, एनर्जी आपके पास में। और इसके साथ में ही हमें कुछ कंपोनेंट्स मिलते हैं फूड के। जैसे आप कभी भी अगर आप फ्रूटी भी ले रहे हैं तो आप देखेंगे उसके पीछे आपको लिखा हुआ देखने को मिलता है कि इसमें इतना कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट्स है, इतना जो है वो आयरन है, इतना प्रोटीन है, आपको ये सब देखने को मिलता है। दोज आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। जो आपके मेन न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है आपके पास में? आपके पास मेन न्यूट्रिएंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एंड वाटर। आई बात समझ में? मेन क्या है आपके पास में? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर। तो क्या ये सारी चीजें आपको एक ही चीज में मिल जाती हैं? नहीं मिलती। ये सारी चीजें आपको जो है वो एक ही चीज में नहीं मिलती हैं हमारे पास में। तो इसको हमें जो है वो लेना पड़ता है अलग अलग फूड आइटम से। इसीलिए हम कभी सिर्फ एक चीज, सिर्फ रोटी खा के नहीं बैठेंगे। आप रोटी के साथ दाल या चावल, दाल या सब्जी लेंगे आप, उसके साथ में आप दही ले सकते हैं। फिर मम्मा कहेंगी बेटा एक फ्रूट और खा लो, फ्रूट रफेज मिल जाता है आपके पास में, वाटर मिल जाता है, डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं जो डाइजेशन में मदद करते हैं। इसीलिए हम इतने वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स को कंज्यूम करते हैं। क्लियर? बहुत अच्छे। अब अगर हम बेसिकली बात करें, जैसे मैंने बोला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तो ये जितने भी फूड आइटम्स आपको दिख रहे हैं, ये फूड आइटम्स या तो प्लांट से लिए गए हैं या फिर एनिमल से लिए गए हैं, है कि नहीं? या तो प्लांट से लिए गए हैं या फिर एनिमल से लिए गए हैं। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे जो प्लांट से हमें फूड आइटम्स मिल रहे हैं, हम उनकी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? जो प्लांट से हमें फूड आइटम्स मिल रहे हैं, हम उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्लांट्स हमारे पास 2 रोल प्ले करते हैं। एक प्लांट्स हमारे पास रोल प्ले करता है प्रोड्यूसर का, दूसरा प्लांट हमारे पास में रोल प्ले करता है कन्वर्टर का। प्रोड्यूसर का रोल कैसे प्ले करता है?
क्योंकि प्लांट हमारे लिए फूड को प्रोड्यूस करता है। मैंने खाई रोटी, रोटी किससे बनी? गेहूं के आटे से। गेहूं कहाँ मिला? पौधे से मिला, है कि नहीं? तो प्लांट क्या है? प्रोड्यूसर का रोल प्ले करता है। हमारे पास जितने आइटम्स है, 90% फूड आइटम्स प्लांट हैं डायरेक्टली और 10% मिलते हैं इनडायरेक्टली। कैसे समझो इनडायरेक्टली को? जैसे देखो, मैंने बोला 90% हम खा रहे हैं वो फूड आइटम्स है, 10% मतलब एनिमल के प्रोडक्ट्स हो गए आपके पास में। एनिमल का प्रोडक्ट क्या है? आपने लिया दूध, दूध मिला आपको एनिमल से। अगर जो वो एनिमल घास फूस नहीं खाएगा, चारा नहीं खाएगा, क्या वो हमें दूध देगा? नहीं दे पाएगा। तो इनडायरेक्टली प्लांट ही तो रिस्पॉन्सिबल हुआ उस एनिमल प्रोडक्ट के लिए। तो प्लांट जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे क्या, सारे, ऑलमोस्ट सारे फूड प्रोडक्ट्स के लिए प्लांट हमारे पास में रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए कहते हैं प्लांट को प्रोड्यूसर्स। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स। अब प्लांट कैसे फूड प्रोड्यूस करता है? वेरी गुड, बहुत अच्छे, फोटोसिंथेसिस से। प्लांट कैसे फूड प्रोड्यूस करता है? कैसे प्रोड्यूस करता है? फोटोसिंथेसिस से। मतलब प्लांट क्या है? फोटोसिंथेसिस करके हमारे पास में वो फूड को प्रोड्यूस करता है। प्लांट क्या फोटोसिंथेसिस करता है और वो फोटोसिंथेसिस करके फूड को प्रोड्यूस करता है। अब फोटोसिंथेसिस में क्या है? फोटो मतलब लाइट। वेरी गुड, फोटो मतलब लाइट। तो प्लांट ने क्या किया? प्लांट ने लाइट की एनर्जी को लिया है। प्लांट ने क्या किया? फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब होता है आपके पास में लाइट। कौन सी लाइट? यहाँ पे है सनलाइट। प्लांट ने सनलाइट को लिया और सनलाइट को में कन्वर्ट कर दिया, राइट? एनर्जी में कन्वर्ट। यहाँ पे प्लांट ने किसका रोल प्ले किया? कन्वर्टर का। प्लांट ने किसका रोल प्ले किया? कन्वर्टर का, क्योंकि उसने एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। समझ में आई बात? उसने एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे उसने रोल प्ले किया किसका? कन्वर्टर का। दे मतलब plant utilize sun's radiant energy and convert into chemical energy. In this way they also play the role of converter. तो इस तरीके से प्लांट जो है वो कन्वर्टर का रोल भी प्ले करता है। और प्लांट्स क्या करते हैं? वो सनलाइट को यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस in the presence of sunlight, CO2 and H2O convert it into carbohydrate, O2 and मॉलिक्यूल्स। ये हम आगे करते हैं। देखो क्या होता है हमारे पास में, ये हमारे पास में ग्रीन प्लांट है। क्या है आपके पास में? ग्रीन प्लांट है। ग्रीन प्लांट ने क्या किया? सनलाइट को लिया, सोलार रेडिएशन को लिया उसने। जब उसने सोलार रेडिएशन को लिया, जो उसके पास में ये सनलाइट आई है, उस सनलाइट से उसने क्या किया? जो कार्बन डाइऑक्साइड उसने एयर से ली है और जो वाटर एंड मिनरल उसने लिया है रूट से, सॉइल से, और ऑक्सीजन ली है एयर से, उसको उसने यूज किया है। सॉरी, ऑक्सीजन ली नहीं, ऑक्सीजन रिलीज करी है। जो इस तरफ वाले पार्ट है ना, ये ले रहा है, ये इनटेक है, और ये वो रिलीज कर रहा है। जब उसने फोटोसिंथेसिस कर लिया, सबको ब्रेक डाउन कर लिया, तो उसने स्टार्च फॉर्म किया लीव्स में और ऑक्सीजन फॉर्म किया है उसने एयर में, रिलीज कर दिया। तो यहां से एक इक्वेशन आ जाती है आपके पास में। क्या आती है? 6CO2 plus 6H2O in presence of chlorophyll and sunlight gives C6H12O6 plus 6CO2। आ रही है बात समझ में? तो अगर स्टेप वाइज बात करें तो सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है हमारे पास में कि जो प्लांट में जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन कलर का पिगमेंट। क्या है क्लोरोफिल? यस, ग्रीन पिगमेंट जो लीव्स में प्रेजेंट है। वो क्लोरोफिल क्या करता है? वो क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है। ट्रैप करना मतलब एब्जॉर्ब करना, अपने अंदर सोख के रख लेना। नेक्स्ट स्टेप होता है आपके पास में CO2 आता है एटमॉस्फेयर से और वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं आपके पास में सॉइल से। अब क्लोरोफिल कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास में, क्लोरोफिल की मदद से कन्वर्ट होता है। क्या कन्वर्ट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में। किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। और ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ें अगर हम। ये तो वही चीज है, इसको तो दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, सेम चीज है हमारे पास में। क्या हो रहा है? रूट से देखो, नीचे देखो, सबसे पहले नीचे रूट से, एरो से समझ लो एक बार इसको। और रूट से क्या हुआ आपके पास में कि जो वाटर मॉलिक्यूल है आपके पास में,
रूट से वाटर और मिनरल्स ऊपर जा रहे हैं प्लांट के पास में, और प्लांट के पास कहाँ जा रहे हैं, देखो आपके स्टेम में जा रहे हैं और लीव्स में जा रहे हैं। वहीं पे आपके पास में जो है वो सनलाइट आ रही है आपके पास में लीव्स में, एटमॉस्फेयर से CO2 आ रहा है आपके पास में, CO2 आ रहा है, सनलाइट आ रही है, जो कि इस लीफ में जो वाटर मॉलिक्यूल आया उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं या ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो दो फॉर्म के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मैंने आपको बताए थे, क्या क्या होते हैं, स्टार्च एंड शुगर। आपके पास में कार्बोहाइड्रेट दो फॉर्म्स के बनते हैं हमारे पास में, स्टार्च एंड शुगर। स्टार्च क्या है आपके पास में, स्टार्च आपके पास में जो रेडिली ऑब्टेन फूड आपके पास स्टोर हो रहा है लीफ में, स्टोर्ड फूड। अब प्लांट सारा खाना एक साथ तो खा नहीं पाएगा जितना उसने बनाया, तो वो स्टोर कर लेता है, स्टोर फ्रूट के फॉर्म में कर लिया उसने, सीड के फॉर्म में कर लिया, स्टोर कर लिया। जो शुगर होता है ये होता है ग्लूकोज के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है लीव्स में क्या, देखो ग्लूकोज मेड बाय फोटोसिंथेसिस, लीव्स के अंदर ग्लूकोज बन रहा है हमारे पास में। और अब देखो, अब वो अपने पास ही, खाना तो किसने बनाया, सिर्फ लीफ ने बनाया है हमारे पास में, है ना, खाना तो किसने बनाया, सिर्फ लीफ ने बनाया। पर लीफ सिर्फ उस खाने को यूज नहीं करेगी ना, लीफ क्या कर रही है, देखो खाना अपना प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचा रही है, एरो दिख रहे हैं आपको लीफ से बाहर निकलते हुए। तो लीफ क्या कर रही है, वो जो ग्लूकोज उसने खाना बनाया उसको स्टेम में, फ्लावर में, रूट्स में, हर जगह पहुंचा रही है। ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिटेल में करते हैं हम फोटोसिंथेसिस को, क्योंकि फोटोसिंथेसिस पे आपके पास में 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। सबकी बुक में ही डिटेल में फोटोसिंथेसिस है आपके पास में, क्योंकि इसमें 3 से 4 नंबर का आपके पास क्वेश्चन बनता है। एक तो आपको डायग्राम आना चाहिए, मैंने आपको 2-3 डायग्राम दे दिए, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, घर जाके उसको रिकॉर्डिंग को देख के उसमें से अच्छे से डायग्राम को नोट कर सकते हो। लेबल डायग्राम मैंने आपको दे दिए, आप रिकॉर्डिंग में देख के आप इस लेबल डायग्राम से, है बेटा, तो आप उसको देख सकते हैं। पहले अभी समझ लो, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं एक बार। देखो क्या होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस की, बेटा ये हम भी कर चुके हैं, ये आपके लिए दोबारा से कर रहे हैं, मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ ये चीज, ऐसे आप आए हैं तो आपके लिए रिवाइज करवा रही हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर से। कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर से। कैसे लेते हैं, स्टोमेटा की मदद से। कैसे लेते हैं, स्टोमेटा की मदद से। ये आपकी लीफ है, लीफ की सरफेस पे आपके पास में स्टोमेटा बना हुआ होता है। देखो स्टोमेटा में जो ग्रीन कलर के आपको दो नजर आ रहे हैं, यस वेरी गुड, इन्हें कहते हैं गार्ड सेल्स। क्या कहते हैं इन्हें, गार्ड सेल्स। तो ये गार्ड सेल्स क्या होते हैं, ये ओपन होते हैं हमारे पास में और ये क्लोज होते हैं हमारे पास में। जब ये ओपन होते हैं तो ये गैसियस या वाटर मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज करते हैं हमारे पास में। जैसे आपको दिख रहा है, जब वो ओपन हो रहा है तो CO2 अंदर जा रहा है आपके पास में और O2 बाहर आ रहा है। CO2 अंदर जा रहा है और H2O भी बाहर आ रहा है। CO2 अंदर जा रहा है फोटोसिंथेसिस के लिए, O2 बाहर आ रहा है फोटोसिंथेसिस के बाद में, H2O भी बाहर आ रहा है भाई अपने फोटोसिंथेसिस के बाद में, जो एक्सेस वाटर बच गया उसको रिलीज कर दिया जाता है। तो एटमॉस्फेयर से क्या किया जाता है भाई, एटमॉस्फेयर से ली जाती है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी मदद से, स्टोमेटा की मदद से। किसकी मदद से, स्टोमेटा की मदद से। और ये स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स की सरफेस पे। कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स की सरफेस पे। ठीक है। एंड गार्ड सेल्स, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ गार्ड सेल्स, सो गार्ड सेल्स अराउंड द स्टोमेटा रेगुलेट देयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग। गार्ड सेल का काम क्या है, गार्ड सेल का काम होता है कि भाई स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करे। अगर मान लो दरवाजा खुला ही रह गया तो क्या होगा, रात के टाइम दरवाजा खुला ही रह गया, मच्छर मच्छर आ जाते हैं आज के टाइम पे, तो सेम चीज दरवाजा खुला ही रह गया तो क्या होगा, उसका सब कुछ ही जाता जाएगा। उसको क्या चाहिए, एक बैलेंस चाहिए भाई, जितनी CO2 चाहिए उतना लूंगा, फिर दरवाजा बंद कर दूंगा अपना, फिर जितनी ऑक्सीजन मेरे पास बनी है उसको रिलीज कर दूंगा, दरवाजा खोला, बंद, जैसी रिलीज हो गई बंद कर दिया। वाटर जितना एक्स्ट्रा है उसको रिलीज किया, फिर वापस बंद कर दिया। अगर पूरे वक्त खुला रहा तो क्या होगा, उसको कितना भी पानी दे लो वो मुरझाता जाएगा, क्योंकि उसके पास तो पानी प्रेजेंट ही नहीं है। हाँ जी, इसको आप माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हो। हाँ जी, स्टोमेटा को बेटा माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट आपके पास में फोटोसिंथेसिस में आती है, वो है क्लोरोफिल। क्या है आपके पास में, क्लोरोफिल। अभी बताया मैंने आपको क्लोरोफिल क्या होता है, इट इज द ग्रीन पिगमेंट। क्या होता है ये, ग्रीन पिगमेंट। और ये ग्रीन पिगमेंट कहाँ होता है, ये लीफ में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है हमारे पास में,
लीफ में होता है। इसका मतलब अगर सवाल आए व्हाई डू द लीव्स अपीयर टू बी ग्रीन, क्यों ग्रीन दिखाई देते हैं? ड्यू टू क्लोरोफिल। क्यों? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। व्हाई डू लीव्स अपीयर ग्रीन? बिकॉज दे कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इस कारण से वो हमें ग्रीन नजर आते हैं। और ये किसमें प्रेजेंट होता है? ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है हमारे पास में। फिर आता है क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल? भाई क्लोरोफिल का काम क्या होता है? तो क्लोरोफिल का काम होता है सनलाइट को कैप्चर करना। क्लोरोफिल कैप्चर सोलर एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल का काम क्या है भाई? सोलर एनर्जी को कैप्चर कर लो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। ये आपका काम है क्लोरोफिल का। समझ में आ गई बात? बहुत अच्छे। अब बात करते हैं हम सनलाइट की। सनलाइट कहाँ से मिलती है भाई? सन से मिलती है आपके पास में। ये क्या करता है? ये एनर्जी देता है हमारे पास में। जैसे देखो, खाना बनाने के लिए मम्मी ने सब्जी काट के गैस पे रख दी, पर गैस ऑन ही नहीं किया, क्या खाना पक जाएगा? नहीं पकेगा। तो ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, वाटर दे दिया, मिनरल्स दे दिए, क्लोरोफिल है। जब तक सनलाइट नहीं आएगी उसके पास में, वो खाना नहीं बना पाएगा आपके पास। समझे? जब तक सनलाइट नहीं आएगी वो खाना नहीं बना पाएगा। इसका मतलब सनलाइट बहुत ज्यादा जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। फिर आता है क्यों? क्योंकि वो एनर्जी देती है इस रिएक्शन को पूरा करने के लिए। फिर आता है आपके पास में वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से आते हैं? सॉइल से। वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से आ रहे हैं? सॉइल से। जो रूट्स होती हैं प्लांट की, वो एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को सॉइल से, मिनरल को सॉइल से, और उसको फिर वो ट्रांसपोर्ट करते हैं लीव्स तक फोटोसिंथेसिस के लिए, जिससे कि आपके पास में फोटोसिंथेसिस पूरा हो पाता है। समझ में आई बात? इसका मतलब फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस? लीव्स। कहाँ होता है? लीव्स। कौन से लीव्स? ग्रीन लीव्स। कौन से लीव्स? ग्रीन लीव्स, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। कई बार फोटोसिंथेसिस स्टेम में भी होता है। आपके पास एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? ए, सरफेस ऑफ लीफ, बी रूट्स, सी स्टेम, डी ए एंड सी। तो आंसर होगा ए एंड सी। क्यों? ग्रीन लीव्स में भी होता है और ग्रीन स्टेम में भी होता है आपके पास में। ठीक है, याद रहेगी बात। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? फोटोसिंथेसिस से कि आपको फूड मिलता है, फूड को प्रोड्यूस किया जाता है हमारे पास। अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो फूड प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या होता है? ये एटमॉस्फेयर में बैलेंस बना के रखता है, किसका? ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। ये एटमॉस्फेयर में बैलेंस बना के रखता है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का। आगे बात समझ में? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का। चलिए, यहां तक का कोई बेटा वो अभी के लिए तो आपको लर्न करनी है। वो जो हमने अभी बोला ना, मैंने आपको अभी क्या बोला? मैंने आपको बोला कि भाई आपके पास में प्लांट को क्या चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए? क्या चाहिए होता है प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए? सनलाइट, क्लोरोफिल, मिनरल्स और वाटर। तो वही चीज को हमने लिखा था एक सिंबल के फॉर्म में। रुको एक सेकेंड में बताती हूँ। ये नहीं समझ में आया बोल रहा ना? देख, क्या चाहिए होता है प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए? जो चीज चाहिए होती है ना, वो एरो के लेफ्ट साइड में लिखते हैं। जो चीज चाहिए होती है वो एरो के लेफ्ट साइड में लिखी जाती है आपके पास में। देखो, ये लेफ्ट साइड में जो चीज हमने चाहिए वो लिखी हमने यहाँ पे। क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और सनलाइट चाहिए। राइट साइड में जो आपको मिल जाता है, जब मिलता है, वेरी गुड प्रोडक्ट जो मिलता है आपको, क्या मिलता है? प्लांट क्या फॉर्म करता है? प्लांट फॉर्म कर रहा है ग्लूकोज। ग्लूकोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है और साथ में ऑक्सीजन। वो बैलेंसिंग है बेटा, 10th में सीखोगे। अभी तो ऐसे ही लर्न करनी है आपको। ये 10th में सीखेंगे कैसे बनाई जाती है, अभी तो सिर्फ लर्न करनी है। लिखा तो हुआ है बेटा, लिखा हुआ है, पर वो कैसे आया वो आपको 10th में बताएंगे।
ठीक है, वही फोटोसिंथेसिस क्लियर हो गया हमारे पास में। चलिए अब यहीं पे आता है आपके पास एक क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस, फैक्टर्स दैट अफेक्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है आपके पास में, तो क्या फैक्टर्स हैं आपके पास में जो फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करते हैं, बताइए जरा। देखो सिंपल सी बात, इसको समझो एक बार। मम्मी घर पे खाना बना रही है, ठीक है, मम्मी घर पे खाना बना रही है, तो क्या ऐसे कारण है कि खाना बनाने का प्रोसेस जो है वो रुक सकता है या लेट हो सकता है? अरे मम्मी को सनलाइट चाहिए खाना बनाने के लिए, गैस खत्म हो गई आपके पास में, मतलब एनर्जी नहीं है आपके पास में। प्लांट के पास एनर्जी सोर्स क्या है? सनलाइट। और मसाला नहीं है, मतलब जो एनर्जी तो सनलाइट में हो गई ना, मतलब जो रॉ मटेरियल है आपके पास में, वो रॉ मटेरियल नहीं है आपके पास में, है कि नहीं? और रॉ मटेरियल क्या होता है हमारे पास? हाँ जी, वाटर। रॉ मटेरियल में आपके पास है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। मेरे बच्चा, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटो रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, तो इट्स CO2, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट। मतलब जो रिएक्टेंट, रिएक्शन में जो इक्वेशन के इस तरफ चाहिए ना, वो सारे के सारे क्या हैं? रॉ मटेरियल्स है। वो सारे के सारे क्या हैं आपके पास में? रॉ मटेरियल्स है आपके पास में। तो सबसे पहली चीज आपके पास में क्या फैक्टर अफेक्ट करता है? वो है सनलाइट। क्या फैक्टर अफेक्ट करता है आपके पास में? सनलाइट और इसकी इंटेंसिटी एंड इट्स इंटेंसिटी। जैसे देखो अभी क्या टाइम हो रहा है, मतलब अराउंड अराउंड 6:30, अराउंड 5:30 हो रहा है आपके पास में। 5:30 या 5:30 to 6 के बीच का टाइम है। इस टाइम सूरज की किरणें कितनी आ रही हैं? कम है, कम है। तो क्या इस टाइम फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा? तो पूरे दिन में फोटोसिंथेसिस कब सबसे ज्यादा होता है? दोपहर के टाइम 12 PM, जब सर एकदम हमारे सर के ऊपर होता है ना, एट नून। इसका मतलब क्या हुआ? अगर इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट इंक्रीज होएगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस। समझ में आई बात? दूसरा हमने बोला भाई रॉ मटेरियल वाटर और CO2, वाटर और CO2। आप पौधे को एक हफ्ते से पानी ना दो, क्या वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है कि नहीं? तो क्या होगा आपके पास में? अगर आपके पास में अवेलेबिलिटी इसकी कम है, अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 एंड वाटर इज लेस या इज लो, देन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा? कम होगा, ज्यादा होगा? जोर से बोलो। कम होगा। आ रही है बात समझ में? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा? कम होगा। पक्का समझ में आई बात? तीसरी चीज हम बात करते हैं। हाँ जी बेटा, नेचर ऑफ लाइट, किस तरह की लाइट है? तीसरी चीज हम बात कर रहे हैं क्या? किस तरह की लाइट है हमारे पास में? देखो इस चीज का एक चीज तुम्हें याद करनी पड़ेगी कि जो लाइट आपके पास में जो होती है प्लांट के पास में, लाइट में आपके पास में 7 कलर्स है। लाइट में आपके पास में 7 कलर्स है। उसमें से जो ब्लू और रेड लाइट है ना, उसकी हीट बहुत ज्यादा होती है। किसकी ज्यादा है? ब्लू और रेड की। इसका मतलब ब्लू और रेड में क्या होगा? फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होगा। फोटोसिंथेसिस क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। बाकी सब कलर्स में क्या होगा? कम होगा। समझ में आ गई बात? बाकी सब में क्या होगा? कम होगा। याद रहेगी बात? नेक्स्ट, टेम्परेचर। नेक्स्ट क्या आता है आपके पास में? वो तो अभी हमने स्टार्टिंग में ही कर लिया भाई। टेम्परेचर ही तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बताता है। तभी तो अभी बोला कि इस टाइम पे फोटोसिंथेसिस कम होगा हमारे पास में, दिन के टाइम पे क्या होगा? ज्यादा होगा। आ रही है बात समझ में? इसीलिए फोटोसिंथेसिस को डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई?
पक्का? यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है? बोलो बेटा। बेटा रॉ मटेरियल क्या होता है? कच्चा माल। कच्चा माल। तो कच्चा माल जो होता है वो होता है हमारे पास में, जो किसी प्रोसेस को करने के लिए चाहिए होता है। लाइक जब आप कार चला रहे हो तो क्या है कच्चा माल? पेट्रोल, डीजल, वो भी तो लिक्विड है। ठीक है ना? आपकी बॉडी काम कर रही है, आपकी बॉडी एनर्जी ले रही है, तो पानी मत पियो, सिर्फ रोटी खाते रहो, खाना खाते रहो, क्या बॉडी को पूरा मिल जाएगा? एनर्जी नहीं मिलेगा ना, उसको भी कच्चे माल में चाहिए ना लिक्विड भी। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो बढ़िया। चलिए अब यहाँ पे हम करते हैं एक एक्टिविटी, जो एक दो एक्टिविटी आपके फोटोसिंथेसिस पे बेस्ड है, पहले वो समझाती हूँ, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। पहली एक्टिविटी आपके पास में कि हाउ विल यू शो दैट ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। आप ये कैसे जो है वो बताएंगे कि भाई ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या करते हैं? ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। हाउ विल यू शो दिस, बताइए। चुप क्यों हो गए बेटा, बताओ ना। हाउ विल यू शो दिस ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, बताओ। नहीं, बोलो। हम्म 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 जब वो ऑक्सीजन रिलीज करेगा, देखो क्या करो, वो सही बता रहा है आपके पास में। ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन आता है आपके पास में कई बार। आप क्या लें, आपने एक बीकर लिया, आपने एक बीकर लिया है, कोई भी एक बर्तन ले लिया आपने, आपने उसको ले लिया, ठीक है। और इसमें आपने जो है वो पानी डाल दिया, आधे से थोड़ा सा ज्यादा आपने इसमें क्या किया? पानी डाल दिया। आपने आधे से ज्यादा इसमें पानी डाल दिया और साथ में इसमें फिर आपने रख दिए दो चार लीफ। क्या? हाँ, पर उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ रख देंगे टेस्ट ट्यूब इसके ऊपर, ताकि वो फ्लोट ना करे। ठीक है, हम रख देंगे उस पर टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब नहीं, टेस्ट ट्यूब के अंदर नहीं आएगा ना, उसको दबाने के लिए। फिर हम इसको करेंगे, हमने क्या करना है, जैसे आपने उसको रखा तो आप उसको पानी को बॉईल करें, आप इसको बॉईल करें। जब बॉईल करेंगे तो लीफ अल्टीमेटली नीचे आ जाएगा, है ना? आप इसको बॉईल करो। जैसे आप इसको बॉईल करोगे तो आप करो देखोगे इसमें से कुछ गैस बबल्स निकल रहे हैं। उन गैस बबल्स को आपने इस टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया। अब आप इस टेस्ट ट्यूब को हटाएंगे और इस टेस्ट ट्यूब को हटाते ही आप जो है वो किसी एक बर्निंग मैचस्टिक के पास में लेके आए। जलती हुई कोई भी चीज, मोमबत्ती जलती हुई ले आए। मोमबत्ती जलती हुई लेके आए तो आप देखोगे कि वो जल रहा है हमारे पास में। ऑक्सीजन चाहिए होती है बर्निंग के लिए, क्यों? क्योंकि बर्निंग के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। तो ये प्रूव करता है कि जो गैस आपके पास में रिलीज हुई वो कौन सी गैस है? O2। अगर मान लो आप बर्निंग मैस्टिक लेके आए हो और कैंडल बुझ जाती है, इसका मतलब जो गैस रिलीज हुई है वो क्या है आपके पास में? कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। वो तुरंत बुझेगी नहीं, थोड़ी देर में हल्की फ्लिकर करने लग जाएगी। समझ में आई बात? एक तो ये एक्टिविटी आपके पास में जो बहुत पूछी जाती है। दूसरा है आपके पास में कि आपको बताना है कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। वेरी गुड। हम क्या करेंगे, अगेन हम क्या लेंगे कि हमने एक बीकर लिया, आपने एक बीकर लिया, उसके अंदर आपने एक टेस्ट ट्यूब को रखा और उसमें आपने एक लीफ डाल दिया। यहाँ बाहर ले लिया इथाइल अल्कोहल का सॉल्यूशन। क्या लिया? इथाइल अल्कोहल का सॉल्यूशन, और इसको भी मैंने हीट कर दिया।
इसको भी मैंने जो है वो हीट कर दिया, ठीक है, इसको भी मैंने हीट करना स्टार्ट कर दिया। तो जब आपने इसको जो है वो हीट करना स्टार्ट किया तो आप देखेंगे अब नहीं करेंगे क्या, अभी हम पूरा नहीं हुआ है ये चीज, इसमें आप डालेंगे किसका सॉल्यूशन डालोगे टेस्ट ट्यूब में, आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे। इसमें क्या करेंगे, टिंचर आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे। अगर इस लीफ में स्टार्च होगा तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे, इसका सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा आपके पास में। इसका मतलब लीफ में स्टार्च था। या डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप कि आप एक लीफ लें, उसको जो है वो आप बॉईल करें और फिर उस पे आप डाल के देखें, जहां पे आपके पास में डाला है आपने वहां पे आप देखेंगे कि वहां ब्लू ब्लैक कलर देखने को मिल रहा है। हाँ हाँ, उसमें हम करते हैं कि प्रेजेंस ऑफ स्टार्च दिखाने के लिए, पर अभी हमें आपको स्टार्च बताना है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो मतलब लीव्स ने जहां फूड बनाया है हम वहां चेक करेंगे ये चीज को। नेक्स्ट आपको करना है कि भाई फोटोसिंथेसिस, लास्ट एक्टिविटी है आपके पास में अभी तक की, फोटोसिंथेसिस ओनली अकर्स इन ग्रीन प्लांट्स, ये शो करना है। अब इसके लिए सेम चीज कर सकते हैं, लैपटॉप का चार्जर लेके आओ, वहीं चेयर पे रखा होगा, चेयर टेबल पे देखना। दोनों लीव्स में करेंगे, एक ग्रीन कलर लीफ ले लेंगे और एक येलो कलर का लीफ ले लो। ये हमने लिया ग्रीन कलर लीफ और दूसरा आपने येलो या दूसरा जो भी कलर है आपके पास में उस कलर का लीफ ले लिया आपने, और दोनों में आपने जो है वो आयोडीन टेस्ट करना है। अगर आयोडीन ऐड करने से कलर आता है ब्लू ब्लैक तो इसका मतलब स्टार्च प्रेजेंट है, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए आपके पास में जो है वो ग्रीन लीफ ही कर सकता है, क्योंकि येलो में इसको लगा यहाँ पे, क्योंकि इसका मतलब आपके पास, इसको निकाल तो रख दो, यहाँ रख दो। जो ग्रीन कलर है आपको, सॉरी ग्रीन वाला लीफ है वो आपको ब्लू ब्लैक कलर देगा। ग्रीन वाली लीफ ने ब्लू ब्लैक कलर दिया, इसका मतलब ग्रीन वाली लीफ में स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है, मतलब फोटोसिंथेसिस हुआ है। येलो वाला आपको ब्लू ब्लैक कलर नहीं देगा, इसका मतलब वहां पे स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हुआ है, वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। इतनी चीज समझ में आ गई, यहां तक कोई डाउट है? आगे बढ़े, आज के लिए इतना ही है, आगे करें, ठीक है चलो। अब देखो हमने स्टोमेटा देखा कि हमारे पास देखो वो प्लांट है, प्लांट के अंदर इतना छोटा स्टोमेटा भी होता है, तो वो क्या होता है, वो सेल होता है हमारे पास में। वो क्या होता है, सेल। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स छोटे छोटे यूनिट्स के बने हुए हैं जिन्हें कहते हैं हम सेल। क्या कहते हैं? मेरा मार्कर किधर गया? अरे अभी कलर चेंज करना पड़ेगा इसका, स्क्रीन फिर घुमा दिया, तू पकड़ के बैठ जा ना, घूमने मत दे उसको। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर स्मॉल स्मॉल यूनिट्स और प्रेजेंट है जिन्हें कहते हैं हम सेल। क्या कहते हैं? सेल। तो जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो क्या है आपके पास? सेल। किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है आपके पास में? सेल। क्यों? सेल का जैसा शेप होगा ना वैसा ही ऑर्गेनिज्म का शेप हो जाता है आपके पास में। जैसे यहाँ पे देखो आपके पास में, अगर आप देखो आपका जो आई सेल है वो ओवल दिखता है, आपको ओवल दिख रहा है वो क्यों? क्योंकि उसका जो आई का जो आपका सेल होता है वो ओवल ही होता है आपके पास में। तो उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शनल यूनिट क्या है हमारे पास में? सेल। सेल को भी ग्रो करने के लिए, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इनको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जैसे प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट्स इनको चाहिए ताकि ये प्रॉपरली फंक्शन कर सके। जैसे आपको कट लग जाता है कहीं पे तो क्या होता है, वो सेल्स अपने आप कंबाइन हो जाते हैं और वो अपने आप ठीक हो जाता है कि नहीं? हमें हर बार उसको सुई धागे से सीलना नहीं पड़ता जैसे ऑपरेशन में होता है, वो तो तब होता है जब एक मेजर कट हो गया, वरना जो सिंपल आपकी बॉडी में कट्स लगते हैं खेलते हुए, गिरते हुए, साइकिल से या कहीं से भी, तो अपने आप रिपेयर हो जाते हैं, मेंड हो जाते हैं आपके पास में। क्यों? क्योंकि सेल्स को न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, उसको न्यूट्रिएंट मिल रहा है तो वो अपने आप मेंड हो जाएगा, उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है तो वो अपने आप से मेंड नहीं होता है हमारे पास में। नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनि मतलब होता है वन, यूनि मतलब वन। तो जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलके बना हुआ है उसे कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे आपके पास में है अमीबा।
वहीं पे हमारे पास में जब ऑर्गेनिज्म में एक से ज्यादा सेल होता है तो उसे कहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। किसी भी सेल के अंदर देखो आप, किसी भी, ये एक सेल बना रही हूं मैं, ये सेंटर में आपके पास एक पार्ट दे दिया, ये डॉटेड मैंने आपको दे दिया साइटोप्लाज्म। तो ये जो सेंटर का पार्ट होता है हमारे पास में, ये कहलाता है न्यूक्लियस। क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो लिक्विड कंपोनेंट आपको देखने को मिल रहा है, जेली लाइक सब्सटेंस, ये कहलाता है साइटोप्लाज्म। क्या कहलाता है? और ये जो आउटर बाउंड्री है इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। बस इतना ही जानना है, बाकी 9th में जानेंगे इसके बारे में। ये तो न्यूट्रिशन वाला पार्ट खत्म हुआ है सिर्फ। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन नॉन ग्रीन प्लांट्स की। हमने अभी ग्रीन प्लांट्स की बात करी। ग्रीन प्लांट न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? फोटोसिंथेसिस से। कैसे लेते हैं? फोटोसिंथेसिस से। पर कुछ हमारे पास नॉन ग्रीन प्लांट्स है। नॉन ग्रीन प्लांट्स है, इसका मतलब क्लोरोफिल यहाँ पे क्या है? एब्सेंट है। क्लोरोफिल है ही नहीं। नॉन ग्रीन है ना, येलो लीफ है, तो क्लोरोफिल है ही नहीं आपके पास में। क्लोरोफिल एब्सेंट है, तो क्लोरोफिल नहीं है तो क्या फोटोसिंथेसिस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ऐसे प्लांट्स जो होते हैं हमारे पास में, वो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो अगर हम बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो आपके पास में बेसिक 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। कौन कौन से? वेरी गुड। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, हाँ जी, खुद से बनाते हैं। देखो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रोपोस का मतलब होता है फीडर। फीडर मतलब जो खाना देता है। तो ऑटोट्रॉपिक खुद को अपने आप से खाना देता है, तो उसे कहते हैं ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप कहते हैं जो ऑर्गेनिज्म खुद से खाना बना रहे हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से, उन्हें कहते हैं हम ऑटोट्रॉप्स। वहीं पे कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दूसरों से लेते हैं, हेटेरोट्रॉप, जो दूसरों से लेते हैं आपके पास में। हाँ, इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट तो होता है जो किसी पर निर्भर नहीं कर रहा, तो वो डिपेंड करता है आपके पास में बाकी किसी कंपोनेंट पे, तो उसे कहते हैं हम हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक में भी हम 3 और पढ़ेंगे, सेप्रोफाइट्स, पैरासिटिक और इंसेक्टिवोरस। ठीक है, क्या नहीं हुआ बेटा? अभी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। ये मैंने आपको ऑटो और हेटेरो तो बता दिया, एक बार फिर से देख लो। ऑटोट्रॉप क्या है? प्रोड्यूसर्स। इन्हें हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि अपने खुद का फूड बनाते हैं। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं या फिर आपके पास में कीमोसिंथेसिस, किसी केमिकल का सिंथेसिस करते हैं जिससे फूड बनाते हैं, जैसे कोई भी ग्रास आपके पास में हो गया। हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं? ये कंज्यूमर्स होते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, जैसे ग्रासऑफर है। देखो, ग्रासऑफर घास को खा रहा है आपके पास में, हेटेरोट्रॉप। फ्रॉग ग्रासऑफर का खा रहा है, तो फ्रॉग भी क्या है आपके पास में? हेटेरोट्रॉप। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। देखो, पैरासिटिक क्या है? प्लांट्स विच डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आर नोन एज पैरासिटिक प्लांट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं आपके पास में जो कि खुद से अपना न्यूट्रिएंट नहीं लेते हैं। क्या करते हैं? खुद से अपना न्यूट्रिएंट नहीं लेते हैं, वो किसी दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिएंट के रिक्वायरमेंट के लिए। जैसे ये पिक्चर देखो, इस पिक्चर में एक ग्रीन कलर का प्लांट है और उसके ऊपर आपको एक येलो कलर की बेल लिपटी हुई देखने को मिल रही है ना? तो ये जो येलो कलर की जो बेल है ना, ये इस ग्रीन कलर के प्लांट पे, जैसे वो जोंक होती है ना, शरीर पे चिपक जाती है और अपना पूरा खून, पहले वो एक बाल की तरह पतली सी होती है, फिर जब वो खून चूस लेती है एकदम मोटी हो जाती है कि नहीं? तो उसने अपना न्यूट्रिशन किससे लिया? हमारे शरीर से लिया। ऐसे ही ये येलो कलर की जो बेल होती है, ये क्या करती है? ये इस ग्रीन प्लांट से अपना न्यूट्रिशन एक्वायर करती है। तो ये जो येलो कलर की बेल है ना, ये कहलाती है पैरासाइट। क्या कहलाएगी? और वो जो ग्रीन प्लांट जो इसको न्यूट्रिशन दे रहा है वो कहलाता है होस्ट। क्या कहलाएगा? होस्ट। तो व्हाट इज होस्ट पता होना चाहिए आपको, व्हाट इज पैरासाइट पता होना चाहिए आपको। समझ में आई बात? ओके, याद है? ओके, चलिए पहले इतना। क्या बेटा? ब्लू ग्रीन, सारी नहीं, ब्लू ग्रीन जो होती है आपके पास में वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है, बिकॉज उसके पास में स्मॉल अमाउंट में
प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। ओके, तो हम यही कर रहे थे पैरासाइट। इधर 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 बेटा, इधर ध्यान दीजिए। हम पैरासाइट कर रहे थे, तो पैरासाइट में हमने क्या किया कि हमारे पास एक प्लांट होस्ट होता है और एक प्लांट पैरासाइट होता है। जैसे एग्जांपल देखें, दोदार या फिर अमरबेल हमारे पास में एक पैरासाइट है जो येलो कलर की है, ये आपकी अमरबेल है जो दूसरे पेड़ पे हमारे पास चढ़ जाती है और उससे न्यूट्रिएंट लेती है। यहाँ तो नहीं, पर आप कभी अगर कोई गाँव की तरफ गए हो या जहाँ पे जंगल है वहां गए हो तो आपने देखा होगा पेड़ों पे बेल चढ़ी हुई होती है। तो वो जो येलो कलर की बेल होती है वो अमरबेल होती है जो उससे न्यूट्रिएंट ले रही होती है। अमरबेल इसी का नाम है, दोदार का। नेक्स्ट आता है सेप्रोफाइट्स। देखो सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन क्या होता है हमारे पास में, ऑर्गेनिज्म हमारे पास में डेड एंड डिकेइंग पार्ट से न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करता है। ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है आपके पास में, देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर या डेड एनिमल से हमारे पास में वो अपना न्यूट्रिएंट लेता है, जिसको हम डिकम्पोजिशन प्रोसेस में भी बता सकते हैं। जैसे देखो ब्रेड पे कई बार होता है कि अगर मोस्टली रेनी सीजन में 1 या 2 दिन से ज्यादा ब्रेड आपके बाहर रह जाती है तो उसपे ग्रीन ग्रीन पार्ट आ जाता है, राइट, दैट इज फंगस, दैट इज फंगस। अब जो ब्रेड है वो डेड एंड डिकेइंग पार्ट है क्योंकि वो रिप्रोड्यूस कर नहीं रहा, वो रिस्पायर कर नहीं रहा हमारे पास में, है कि नहीं। तो फंगस क्या कर रहा है, अपना न्यूट्रिशन उस डेड एंड डिकेइंग पार्ट से ले रहा है। फंगस क्या कर रहा है, अपना न्यूट्रिशन उस डेड एंड डिकेइंग पार्ट से ले रहा है। तो इन्हें कहते हैं सेप्रोफाइट्स। क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट्स। और जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसे कहते हैं सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जितने भी आपके पास में बैक्टीरियाज हैं, जितने भी आपके पास में फंगाई हैं, वो आपके पास में किस में आते हैं, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। किस में आते हैं, यस, किस में आते हैं, और इन्हें क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट्स। क्या कहते हैं, ठीक है, यहीं तक छोड़े, नेक्स्ट क्लास में करें इसके आगे का, इंग्लिश भी तो करना है। यस मैम। चलो, let's discuss about that also. पिचर प्लांट, पिचर 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 हो गया।